हम लोग काबुल गली तक नहीं गए, टिटवाल से आगे शेखपुरा, और जो हम टॉप पर गए थे जहाँ पर हमने सबके रिव्यूज़ लिए, एक्सपीरियंस पूछा, वो करके अब हम वापस हमारे होटल की ओर निकल चुके हैं। तो अब देख ही सकते हैं ये एक्चुअल में शेखपुरा विलेज है। अब ब्यूटी देखो, अब सीधा आपको रूम पे ही मिलता हूँ, और बाकी ऑफ रोड देख के आप परेशान हो चुके होंगे। तो आज इतना ही ऑफ रोड, बाकी कल हम निकल जाएंगे लद्दाख के लिए। तो कल का प्लानिंग, सुबह में हम यहाँ से बांदीपुरा होके सोनमर्ग, जोजिला होते हुए हम निकलेंगे कारगिल। कल हमारा स्टे द्रास में या कारगिल में रहेगा, और परसों हम लेह पहुँच जाएंगे। तो ये है गुरेज की ब्यूटी। अब जब भी गुरेज आते हो तो मेरे हिसाब से टेंट में ही रुकना चाहिए। नदी के किनारे बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस। हमें तो बुकिंग नहीं मिला था, काफ़ी सारे सोल्ड आउट थे, और हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो हमने ऑनलाइन अप्सरा में बुक करवा लिया। बाकी मेरे हिसाब से आप यहाँ आओगे तो कहीं ना कहीं तो आपको बुकिंग मिल ही जाएगा। शाम के 5 बजे है और हम लोग आ चुके हैं डावर में कैंप साइट पर। मेरे पीछे आपको काफ़ी सारे टेंट दिख रहे होंगे। एक्चुअली हमारा स्टे तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक जगह पर बात करके चाय और पकोड़े का जुगाड़ किया है। तो रिवर साइड बैठ के चाय और पकोड़े की मज़े लेंगे। नदी के किनारे हमारा चाय और नाश्ते का इंतज़ाम हो चुका है। यहाँ पे हमारे चाय और पकोड़े आ चुके हैं। तो आप लोग चाय और पकोड़े के मज़े लीजिए। A few moments later. 6:55 हो चुकी है और हम लोग शेखपुरा से डावर होते हुए हमारे होटल पे पहुंच चुके हैं। और होटल से हम लोग फिर से यहाँ से आगे 3 किलोमीटर दूर इंडिया की साइड के लास्ट विलेज में हम जा रहे हैं। नॉर्मली 3 किलोमीटर जाना है तो हमने अलग अलग बाइक नहीं करी। मैं हिरेन के साथ बैठ गया हूँ और कीर्तन आदि अलग दीपक के साथ है, और चेतन अपने अलग से बाइक लेके चल रहा है। ना मूड होया है ना फ्रेश हुए हैं। गियर्स हमने निकाले और सीधे निकल पड़े लास्ट विलेज। नाम आइडिया नहीं है, लेकिन देखते हैं वहाँ पर जाकर शायद मैं आपको बता पाऊँगा कि क्या नाम है। तो चलिए
पहुंचते हैं फटाफट। गांव से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे आर्मी चेक पोस्ट थी जहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, और हमें बताया गया है कि आधे एक घंटे में आपको वापस आना है, वरना हम आपको अलाउ नहीं करेंगे रिटर्न में। तो हम लोग भी आधे पौने घंटे में आ जाएंगे। तब तक देखते हैं क्या है कैसे। एक्चुअल में थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर लग रही है, तो भाई हमारे देश की बात है तो हमें भी रूल्स फॉलो करने हैं। हो जी गया अबे आप जो देख रहे थे यही इंडिया का लास्ट विलेज है। गांव का नाम टारबल है, और यहाँ से आगे जंगल पड़ता है 2 किलोमीटर। वहाँ पे इंडियन आर्मी का पोस्ट है, और उसके बाद आगे पीओके लग जाता है। तो ये जंगल है पूरा, और यहीं से आगे इंडियन आर्मी का पोस्ट 2 किलोमीटर के बाद, और फिर पीओके स्टार्ट। तो ये इंडिया का आखिरी गांव टारबल। तो भाई हम पहुंच चुके हैं आखिरी गांव तक, और हम चलते हैं वापस। A few moments later. टारबल से निकलकर हम लोग आ चुके हैं यहाँ के वन एंड ओनली हाई ग्राउंड पर। हमारे होटल के बंदे ने बताया था कि एक बार ग्राउंड भी देख के आना, हाइट पर है, बढ़िया है, और यहाँ से कुछ ये व्यू आ रहा है। जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, शायद से इनमें से कोई पहाड़ जो पीओके की साइड पर है, और यहाँ से कुछ ये व्यू दिख रहा है, और इनमें से कोई भी पहाड़ पीओके की साइड हो सकता है। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, ये तो पीओके में ही है। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हम लोग गुरेज से निकल रहे हैं, और कारगिल तक पहुंचने का आज हमारा प्लानिंग है। तो आज से हमारी लेह की राइड स्टार्ट हो रही है। दीपक बाइक लोड कर रहा है, चेतन की बाइक बाकी है, कीर्तन की बाइक लोड हो चुकी है, हिरेन की, और हमारी माही लोड हो चुकी है। काफ़ी खूबसूरत वैली को बाय कहते हुए चलिए निकलते हैं लेह की ओर, और उससे पहले चाय और पराठे की मज़ा लेते हैं, क्योंकि पेट पूजा भी ज़रूरी है। तो चलिए मिलता हूँ चाय नाश्ता करके सीधा बाइक पे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो हम हमारी होटल अप्सरा से निकल चुके हैं, जो इज़मर्ग में है। वहाँ से निकलकर हमने चेक पोस्ट पर एंट्री करवाई, और हम निकल रहे हैं कारगिल के लिए। 8:55 हुई है, मौसम सुहाना है, इतनी ठंड भी नहीं है। यहाँ से हम सीधा बांदीपोरा पहुँच के
फ्यूल अप करवाएंगे सभी की गाड़ी में और फिर निकल जाएंगे सोनमर्ग होते हुए जोजिला। आपको रास्ते में राजदान पास क्रॉस करते हुए दिखाऊंगा। बाकी तो सब आप देख ही चुके हैं। रिटर्न जर्नी में कुछ दिखाने जैसा होता नहीं है, फिर भी राजदान एक बार आपको फिर से दिखाऊंगा। राजदान चढ़ना शुरू कर दिया है हमने, और जब तक क्रॉस नहीं करेंगे बस यही रास्ते पर बाइक चलानी है। राजदान क्रॉस करने तक पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है, क्योंकि ये सारी बर्फ़ पिघल रही है जो पूरे रास्ते में कीचड़ करती है। और इसी कीचड़ में बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाइक पर लोड ज़्यादा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चढ़ जाएंगे हम लोग ऊपर तक। हमारी माही साथ नहीं छोड़ेगी हमारा, हमें ऊपर तक ले जाएगी। और उतरते टाइम तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी चढ़ते टाइम हो रही है अभी। ये जो ऊपर दिख रहा है वही राजदान टॉप है, जिसे थोड़ी देर में हम क्रॉस करेंगे। ग्यारह 700 फीट की हाइट है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है ऊपर। आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। तो ये राजदान, और धीरे धीरे हम ऊपर टॉप की ओर जा रहे हैं, और वैसे वैसे ठंड थोड़ी बढ़ रही है। पूरा ग्लेशियर देख ही सकते हो। बस आप खाली ब्यूटी देखिए। व्हाट अ सीनिक व्यू। और पेवर ब्लॉक्स यानी पास पर हम आ चुके हैं, बस टॉप पर पहुंचना बाकी है। जो नीचे से मैंने आपको टॉप दिखाया था, बस उसी टॉप पर हम पहुंचने वाले हैं। हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़।